नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैचों की श्रृंखला जो है वो शुरू हो गई है। आज से हैदराबाद में मैच शुरू हो चुका है और पहले दिन भारत ने जबरदस्त यहां पर एक तरीके से खेल का प्रदर्शन किया है। 246 रनों के मात्र 246 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड को समेट दिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 3 विकेट जो है वो रविंद्र जडेजा और 3 विकेट जो है वो लिए हैं आर अश्विन ने। भारत की सबसे बड़ी ताकत और खूबसूरती यही है कि भारत अपने स्पिन का जब इस्तेमाल करता है और सही समय पे सही तरीके से करता है तो इंग्लैंड ही नहीं, दुनिया का कोई भी टीम हो उसको घुटने टेकने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। और एक तरीके से जो आज रोहित शर्मा ने बहुत ही शानदार काम क्या किया है कि जो इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत है उसी के हिसाब में उनको जवाब दिया है। बिल्कुल। अब कहेंगे, आप सोचेंगे तो पहला उनको आपने देखा कि विकेट कैसे गिरे, 246 तक वो कैसे पहुंचे, कैसे भारत ने अपने स्पिन को ला करके जब वो टॉस जीते और टॉस जीतने के बाद जब वो बैटिंग करने का उन्होंने निर्णय लिया तो भारत ने कैसे उनके डिसीजन को फेल किया अपने स्पिनर्स को सामने ला करके। पहला तो ये क्लियर कर दिया उसने। दूसरा, जब भारतीय टीम आज टेस्ट में बैटिंग करने के लिए आई तो वो जो एक अटैकिंग मोड होता है ना इंग्लैंड का, बहुत तेज खेल देना, रनों का पहाड़ खड़ा कर देना, फिर विकेट भी गिर जाता है तो उनको असर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना तेजी खेल के अपनी चीजों को सेट कर लिए होते हैं। बिल्कुल। तो भारत ने क्या किया कि पहले उनको सस्ते में निपटाया अपने स्पिनर्स के जरिए। और कमाल की बात यह है कि 3 स्पिनर्स को लेकर के भारत आया था। आप रविंद्र जडेजा, अश्विन या अक्षर, जो तीनों लोग थे, तीनों को लेकर के भारत अटैकिंग मोड में आया और आने के बाद उनको 246 रन एक समय था जो टेस्ट में ज्यादा माना जाता था। बिल्कुल। आज के समय में 246 रन कुछ नहीं होता टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आप सोच लीजिए कि उसके जवाब में भारत ने 100 से ज्यादा रन बना लिया। आज ही पहली पारी अभी खत्म हुई है, तब तक भारत ने अपना काम कर लिया। बिल्कुल। कल और एक विकेट गिरा, कल आपके पास 9, उसके पीछे भी कारण है क्यों किया। कल जब ये सुबह में खेलने के लिए आएंगे तो भारत की भी स्थिति यही आके खड़ी हो जाएगी जहां आज इंग्लैंड की थी। इसीलिए भारत ने सोचा कि कल जो थोड़ा बहुत अगर हम ज्यादा रन बना लेते हैं तो कल जब हमारे बैट्समैन सुबह में आएंगे तो तसल्ली से बैटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और रन को बहुत दूर तक लेके जाएंगे। भारत चाहेगा भी कि भारत इतना बड़ा रन स्कोर खड़ा कर दे कि दूसरी पारी में जब वो खेलने के लिए आए तो उनसे बने ही ना, कि उनको एक पारी से और बाकी चीजों से हरा जाए। खैर वो कल की बात है। जी बिल्कुल। और यशस्वी जायसवाल बड़ा ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। 76 रनों की नाबाद पारी पर इस वक्त खेल रहे हैं और भारत का स्कोर जो पहले दिन हुआ है वो 119 रन हुआ है। 1 विकेट के नुकसान पर रोहित शर्मा जो है वो आउट हो चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि पहले दिन भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले तो याद आता है गौतम गंभीर का। 2005 में उन्होंने हरारे में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 95 रन बनाए थे पहले ही दिन, जब एक पारी को आउट करने के बाद। और उसके बाद पहले दिन जो है 1 रन बनाए थे। और यशस्वी जायसवाल इसके साथ साथ में दूसरे नंबर पर बन गए हैं। यशस्वी जायसवाल की मैं खासतौर पर बात करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा है और लगातार जो है शुभमन गिल के साथ अभी टिके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि किसकी जगह यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम में ले सकते हैं? देखो, जायसवाल को देखने के बाद आप टेस्ट में इस तरीके का जायसवाल खेलेंगे इसका आप उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप T20 में कर सकते हैं, वनडे में कर सकते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी जो है ना, ये खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी है और इसका परिचय इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वनडे हो, T20 हो या टेस्ट हो, टेस्ट में एक खिलाड़ी की काबिलियत ये होती है कि वो कितने देर तक विकेट पे रुक रहा है। गेंद कितना खेलता है इंपॉर्टेंट नहीं है, विकेट कितना बचा के रखता है अपना, तब वो रन बनाता है। द्रविड़ आज दिवाली इसीलिए कहे जाते थे कि वो परिस्थिति कोई भी हो, 200 गेंद खेल करके एक भी रन नहीं बना सकते वो, लेकिन विकेट बचा लेते थे। तो ये काबिलियत और जायसवाल ने जो आज शुरू किया भारत के साथ, रोहित शर्मा के साथ, ये बता रहा है कि जायसवाल बहुत लंबा खेलने के लिए आया। जायसवाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फॉर्मेट में जायसवाल को आप कहेंगे कि T20 का बड़ा प्लेयर है। ये प्लेयर हर फॉर्मेट में आपके साथ फिट बैठेगा और जिस भी जगह पे वो बैटिंग कर रहे हैं वहां पे भारत के लिए चुनौती अब ये है कि भारत उनको रिप्लेस करेगा। अगर 2-4-10 मैच जब वो खेलते हैं तो उनके जगह पे किसको लाएगा। अब जैसे आप देख लीजिए, अगर शुभमन गिल है या केएल राहुल ने भी किया है, रोहित शर्मा ऑलरेडी हैं, ऋषभ पंत आ सकते हैं, करते हैं, आपने IPL में देखा, तो कहां जायसवाल को रखेंगे आप। लेकिन जायसवाल जहां भी होंगे, जायसवाल की बस एक रणनीति है, खेलेंगे तो शुरू में, अगर शुरू में मौका देता है तो ठीक है, नहीं भी देते हैं, जहां भी देते हैं वहां वो खेलेगा प्लेयर। ऐसा प्लेयर है ये और इसके अंदर वो क्षमता है कि ये मैच को बहुत गंभीरता से खेलना, विकेट पे रुकना, बड़े बड़े शॉट्स लगाना, ये सब कुछ दिख रहा है इसके अंदर।
बिल्कुल, तो वो एक अहम सवाल है क्योंकि जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं, 76 रन उन्होंने बनाए हुए हैं, 70 गेंदों का उन्होंने मात्र सामना किया है। टेस्ट नहीं कहेंगे इसको, वनडे के हिसाब से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से वो T20 में बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं और अब तो IPL भी बहुत जल्दी नजदीक आ रहा है, लेकिन बहुत कल के मैच की जो भारतीय टीम की रणनीति होगी क्या कुछ रहेगी? क्या भारतीय टीम 276 रन को बड़ी ही आसानी से करते हुए लीड कर जाएगी? देखिए, शुरू में भारत को थोड़ा सा संभल के बैटिंग करना होगा। ये टर्निंग पिच है, विकेट पे टर्न मिल रहा है और मिल रहा तभी आज स्पिनर्स ने इतना कमाल किया है। बिल्कुल। ये और आपको पता है कि टेस्ट में जब पहले दिन का खेल खत्म होता है, दूसरे तीसरे या चौथे दिन के पड़ाव में जब बढ़ता चला जाता है तो जाहिर तौर पर विकेट ऐसा हो जाता है कि स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत कल खेलेगा तो उसके लिए भी ये चुनौती है जो आज इंग्लैंड ने सामना किया। भारत को यहाँ पे एक विकेट रोहित शर्मा के रूप में भारत ने गंवाया है, तो उसके बाद उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है, जायसवाल के पास है कि पहले तो अपना शतक पूरा करे। दूसरा ये है कि वो टीम को आगे की तरफ लेकर जाए। बड़ा स्कोर कल भारत बना है। भारत ऐसा स्कोर बना है कि वो इंग्लैंड के लिए चेस करना भारी पड़े। ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लो 246 बना या 250 बना या आप 300 रन बना देते हैं तो आप बहुत कुछ नहीं किए। बिल्कुल, आपको कल ऐसा टारगेट बना के रखना है कि वो टारगेट आपके लिए जो है सामने वाले के लिए चुनौती दिखे कि भाई अब तीसरे चौथे दिन जब हम खेलेंगे तो इसको चेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब इंग्लैंड के सामने परिस्थिति तो यही बनेगी ना। अगर भारत कल इस रन को एक पहाड़ के रूप में खड़ा कर लेता है तो पहले तो उनको इतना रन बनाना पड़ेगा। अगर इतना रन ये नहीं बना पाते हैं, ऑल आउट हो जाते हैं तो मैच हार जाएंगे। दूसरा, अगर बना भी लेते हैं तो अगर आपने 300 रन का लीड ही दे दिया सामने वाले को तो उसको 500 रन बनाने पड़ेंगे आपको खेलने देने के लिए, तब तो जीत की स्थिति में होगा। तो यहां से भारत अपनी भूमिका को तय करना पड़ेगा। अगर भारत कल ये वाली गलती कर देता है, जैसे तो अपनी 246 के भीतर भी अगर आउट हो जाता है भारत तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। फिर आप मतलब अपनी मजबूत स्थिति को आपने क्या कर लिया, अपने आप को सामने वाले को दे दिया कि ले भाई अब तू खेल, मेरे से नहीं हो पाया। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से भारत अब एक रन गति की ओर आगे बढ़ रहा है और बहुत बड़ी, और मुझे लगता है कि जो 276 का टारगेट है इस वक्त जो पहली इनिंग का है वो बहुत आसानी से कल पार हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड इस वक्त जो है वो उनके सबसे जबरदस्त गेंदबाज जेम्स एंडरसन को खासा मिस जरूर कर रही है और यही मिस कर रही है और इसी के कारण जो है भारत का मात्र एक विकेट अब तक गिरा हुआ है। कल एक बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद है। तो फिलहाल ये जो है वो पहले दिन की गेम का लेखा जोखा रहा है। जिस तरीके से भारत ने गेंदबाजी की है, भारत बल्लेबाजी कर रहा है और साथ ही साथ रनों पर समेट दिया है, क्योंकि इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं वो 70 रन बने हैं और वो भी इनके कप्तान बेन स्टोक्स की ओर से बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के एक बांध के रख दिया है और यही उम्मीद है कि आने वाले 2-3-4 दिनों में बांध सके। तो फिलहाल ये जो है इस पूरे के पूरे दिन का लेखा जोखा रहा। ये जानकारी और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस वीडियो पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्पोर्ट्स वीके को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।